हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप 67वीं बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देख रहे हो, जो कि आपके प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 2 से लिया गया है। आज के इस क्लास में भी आपको 150 क्वेश्चन देखना है। आज के इस क्लास का क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा खासा है, जो कि आपके 67वीं बीपीएससी से बिल्कुल मैच करता है। अगर आप में से किसी को इस क्लास का पीडीएफ चाहिए होगा तो आप इस नंबर को नोट कर लेंगे। इस नंबर पर आपको मैसेज करना है और बताना है कि किस क्लास का पीडीएफ चाहिए, आपको मिल जाएगा। देखिए 9576843550 ये रहा आपका नंबर। इस पर आपको मैसेज करना है और आपको क्लास का पीडीएफ लेकर आराम से आप इसे पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा खासा है, इसीलिए आप कोशिश करिए स्टार्टिंग से ही अपना मार्क्स काउंट करते चलने का। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का नियंत्रित करता है। देखिए इंसुलिन को आप ऐसे समझ लीजिएगा कि मधुसूदनी के भी नाम से जानते हैं। अगर इस तरह से दे दे मधुसूदनी किसका, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करिएगा, ध्यान रखिएगा इंसुलिन के बारे में बताया जा रहा है। और जो आपका कार्बोहाइड्रेट है इसको आप इस और किस नाम से जानते हैं? ग्लूकोज। ये भी ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज यहाँ पे नहीं करिएगा, इसीलिए आपको ये बता दिया गया। नंबर सेकेंड है मेगास्थनीज था, बताना है इसके बारे में क्या था इन चारों में से। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा राइट आंसर, सेल्यूकस का। सेल्यूकस का क्या था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था या यूनानी राजदूत था, जो कि 304 ईसा पूर्व से लेके 299 ईसा पूर्व तक भारत में ये रहे थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नंबर 3 है भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? टाइम आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, बंगाल विभाजन के विरुद्ध ये आंदोलन हुआ था। कौन सा? तो स्वदेशी आंदोलन। ध्यान रखेंगे 1905 से 8 के बीच में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने के लिए यह चला था, जो कि काफ़ी सफल भी रहा था। नंबर 4 भारत में अर्थ शोधन निवारक अधिनियम कानून कब से लागू हो गया? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 2005 से। करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? ऑप्शन ए राइट आंसर, मदन लाल धिंगरा को दिया गया था। यहाँ पे इस चार्ट को आपको पढ़ के अपना जवाब बताना है कि यहाँ पे राइट आंसर क्या होना चाहिए। यहाँ पे कह रहा है क्या कि किसी राष्ट्र के द्वारा किसी विशेष वर्ष में विभिन्न खेलों पर किए गए व्यय को दर्शाता है। चार्ट का ध्यान से अध्ययन करें और प्रश्न का आपको उत्तर देना है। तो यहाँ पे आप देख के जब अपना आंसर बताएंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप देख लीजिए, नंबर डी आ जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 7, बताना है कि जिस तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु कहा जाता है। ठीक है, बताना है निम्नलिखित में से किसे उपधातु के रूप में जाना जाता है इन सब में से? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, जर्मेनियम को आप किस नाम से जानते हैं? उपधातु के रूप नाम से आप जानते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन है जो बिहार का भू आकृति खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन नंबर डी नहीं करता, मिथिला मैदान नहीं करता है। बाद बाकी गंगा सोन का विभाजन जो है, मगध का मैदान और अंग का मैदान, ये तीनों जो है ध्यान रखिएगा कि झारखंड के साथ अपना सीमा साझा करता है, बट मिथिला मैदान नहीं करता है। नंबर 9, अलवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? अलवर्दी खां को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 1733 ईस्वी में अलवर्दी खां को बिहार का गवर्नर नहीं बल्कि उप गवर्नर के रूप में, यहाँ पे डिप्टी गवर्नर लिखा हुआ भी है, डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की बिक्री से प्राप्त हुई राशि भारत सरकार के किस खाते में जमा होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बताइए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, भारत का सार्वजनिक खाता में जमा हो जाता है। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र से जो अगर बिकता है, मतलब आय जो आता है उसे रखा जाता है। इनमें से कौन व्यक्तिगत सत्याग्रह में शामिल था? ऑप्शन नंबर देखिए, विनोबा भावे और आपका ये हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी और यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही जो है ये विनोबा भावे थे और दूसरे जो थे वे जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन ई यहाँ पे राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, सरोजनी नायडू नहीं लिए थे, बाद बाकी टीबी सप्रू, आगा खां और भीमराव अम्बेडकर साहब लिए थे। निम्न में से किस कांग्रेसी नेता ने कहा था कि यदि कांग्रेस के नेताओं ने विभाजन का मान लिया तो इतिहास उन्हें कभी भी क्षमा नहीं करेगा, मतलब विभाजन नहीं होना चाहिए। तो ये किसने कहा था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा,
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा ये कहा गया था। किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम टेलीस्कोप के माध्यम से रात्रि में आसमान को देखा था? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, गैलीलियो ने। रेयॉन के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेल्यूलोज का। निम्नलिखित में से किस देश में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम लागू किया गया था? ऑप्शन ए हो जाएगा, सबसे पहले कहाँ पर? अमेरिका में पेश हुआ था। अगर पूछे कब तो 1970 में, ध्यान रखिएगा। मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 17 है, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो तो आप पीडीएफ के थ्रू भी कर सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए 3200 रुपये यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा इसे सॉल्व करेंगे तो। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम के नाम से आप जानते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था, किसे? ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी जी को सौंपा गया था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं जो दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं, वे ग्रह बताना है, कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा। देखिए जो आपका, चलिए बोरा पवन देखते हैं। जो बोरा आपका दिया हुआ ना पोलैंड, बोरा पवन मध्य यूरोप में चलता है, ठीक है। यह आपका मध्य यूरोप का एड्रियाटिक तट जो है वहीं पे एड्रियाटिक तट पर, ठीक है, चलता है और ये एक ठंडी पवन है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी। आइए देखिए ऑप्शन नंबर, आप देखिए जो जैसे आपका और सब दिया हुआ है ना, ये सारा आपका मैच किया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो था बोरा पोलैंड, ये आपका गलत जवाब था। बाद बाकी आपका सारे यहाँ पे सही मैच किया हुआ है। नंबर 23 देखते हैं। बताना है कि नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, नीलांग घाटी उत्तराखंड में है। यहाँ पे मैथ्स क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। ऑप्शन नंबर डी यानी कि नंबर जो 60 डे है ये आपका राइट आंसर होगा, 60 डेज। बीएमडी परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बोन मिनरल डेंसिटी है बीएमडी परीक्षण का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। देखिए यहाँ पे एंटी फ्रीज यौगिक एथिलीन सही है। एंटीनॉन एजेंट ये आपका टेट्राएथिलेट सही हो जाएगा। एंटीऑक्सीडेंट बीटा कैरोटीन सही है। एंटीबायोटिक्स जो है आपका, ये आपका गलत हो जाएगा, ये एक यौगिक होता है, ठीक है, यौगिक यहाँ पे रहेगा तो राइट आंसर हो जाएगा। बाद बाकी आपका यहाँ पे सभी सही मैच किया हुआ। नंबर 27 है, चुनारगढ़ से प्राप्त अनूप वेदिका किससे जुड़ी है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भर्तृहरि से ये जुड़ा हुआ है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा किया गया था। किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, अम्ल वर्षा की वजह से स्टोन कैंसर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कुल के पादप हैं? ये क्रूसी फेरी कुल के पादप बताना है। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे ए यानी कि मूली, सलजम, सरसों, ये तीनों जो है आपका क्रूसी फेरी कुल के ही पादप हैं, ये ध्यान रखिएगा। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का विकास किसने किया था? ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, आईबीएम और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के संयुक्त रूप के प्रयास से क्या हुआ था? प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का विकास हुआ था। अच्छा मैथ्स क्वेश्चन नंबर 32 जो है ऐसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर, 20 रुपये। शेर शाह के मकबरा के संबंध में क्या सही है? देखिए शेर शाह के मकबरा जो है यह एक झील यानी कि ये तालाब के मध्य में है, ठीक है, ये आपका सही है, ठीक है। और ये अष्टकोणीय, यह भी आकार का है, यह भी सही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसकी जो छत है एक भव्य गुंबद के रूप में है, ये भी आपका यहाँ पे सही दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है कि एक यह मकबरा बिहार के नालंदा में स्थित है, ये गलत हो जाएगा। ये आपका सासाराम रोहतास में है, तो ये आपका गलत है। और जो नंबर आपका अभी है, यह मकबरा चौकोर चबूतरे पर बना है, तो ये देखिए चौकोर नहीं बल्कि यह वर्गाकार रूप में बना है, यहाँ पे वर्गाकार रहेगा तो राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के वह मुख्यमंत्री जो सबसे कम अवधि तक इस पद पर रहे थे, यानी मुख्यमंत्री के पद पे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, सतीश प्रसाद सिंह। ध्यान रखिएगा, बस ये 5 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था किसके द्वारा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा बी, कनिष्क के सिक्कों पर हुआ है बुद्ध का अंकन। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, अनुच्छेद 22 से। ध्यान रखिएगा, 22 जो है संरक्षण प्रदान करता है इसको, अधिकारों की रक्षा के लिए ये अनुच्छेद 22 जो है व्यक्ति को दिया गया है। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह जो है ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केंद्राभिमुखी बल की वजह से क्या करता है? एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाते रहता है। ठीक है, मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 39, आप इसे सॉल्व करेंगे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी आना चाहिए, 6 हो जाएगा राइट आंसर। बताइए, पटना में स्थित राजभवन, मुख्य सचिवालय तथा उच्च न्यायालय की इमारतें किस शैली में प्रभावित है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूरोपियन पुनर्जागरण काल की शैली। ध्यान रखिएगा। डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है किस चीज़ के लिए? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोयला के लिए। डोनबास काफ़ी ज़्यादा फेमस है। किम्बरले प्रसिद्ध है क्यों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हीरा के खनन के लिए क्या प्रसिद्ध है? किम्बरले। अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और किसका? साथ में बताना है किसका, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एनटीपीसी का है। निम्नलिखित में से कौन तीसरी पीढ़ी संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समेकित पद। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश के पुनरावलोकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिख रहा है ना, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनरावलोकन करने की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, और अनुच्छेद अगर पूछे किसके तहत, तो 137 के तहत इनको शक्ति प्रदान की गई है। बात वक्त जैसे दिया हुआ कि नंबर डी में कि पुनरावलोकन का अधिकार नहीं है, ये गलत हो जाएगा। नंबर 46 सॉल्व करेंगे। ऑप्शन नंबर क्या यहाँ पे आएगा? ऑप्शन आपका आ जाएगा डी, 8 सेंटीमीटर राइट आंसर हो जाएगा 46 का। नंबर 47, किस देश में सबसे पहले कागजी मुद्रा का प्रयोग हुआ था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीन में। बताइए, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया था इंडिया डिवाइडेड। निम्नलिखित में से कौन स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं करता है? तो देखिए, ये जो है ना, नाबार्ड, व्यापारिक बैंक, सहकारिता बैंक, आरआरबी, ये इन तीनों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब आरआरबी नहीं, आरबीआई होगा ना, यहाँ पे आरबीआई होगा। ठीक है, इन चारों के द्वारा ये किया जाता है। यहाँ पे पूछा है किसके द्वारा नहीं किया जाता है, तो इसमें से कोई नहीं होगा। समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आयोडीन का स्रोत होता है। 51 मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी आ जाएगा राइट आंसर। बताइए, गंगा के उत्तरी मैदान में बालू और कॉप मिट्टी से निर्मित ऊंचे भूभाग को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, दियारा कहते हैं। फ्रेंड्स, इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आपके जस्ट अभी जो एडिटोरिया का प्रैक्टिस शीट आया था उससे मिलता जुलता यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जो मिल रहा है। भारत सरकार ने 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, 1969 में किया गया था। यहाँ पे इसका नंबर 54 का बताना है कि 0.4 का जो ये वर्गमूल कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी होना चाहिए राइट आंसर। नंबर 55 देखते हैं। बताना है आपको कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आराम से पढ़ के चाहिएगा, तो आपको टाइम चाहिए तो वीडियो को रोक लीजिएगा। देखिए, मानव के दुर्व्यापार तथा बालासरात जो प्रतिषेध है अनुच्छेद 23 में, सही है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में दिया हुआ, बिल्कुल राइट है।
संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। और शिक्षण संस्थाओं जो ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो जाएगा कि अनुच्छेद यहाँ पे ना 31 में ना दे करके अनुच्छेद 30 में है। क्या है तो समझिएगा, अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थान की स्थापना करने और उनका प्रशासन के मतलब संचालन का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 30 में दिया हुआ है। यहाँ पे अनुच्छेद 31 कह रहा है, तो ये आपका बस गलत है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, सैंडल पीक है। ट्रेवल डायरीज क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, मोबाइल ऐप है। ध्यान रखिएगा, ट्रेवल डायरीज के बारे में पूछे तो यह एक मोबाइल ऐप है। बिहार का मैदानी भाग जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? ऑप्शन बी हो जाएगा 95%। मोरक्को के यात्री नाम इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रेहला में दिया हुआ है, मतलब रेहला में उन्होंने लिखा है, ऐसा है। पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, गोवा में। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है कहाँ पर? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों में। बताइए सिडेराइट किसका अयस्क है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आयरन का अयस्क सिडेराइट है। ध्यान रखिएगा। देखिए मैग्नेटाइट, हेमेटाइट है, लेमोटाइट है और आपका ये गोएथाइड, ये सारे आयरन के ही अयस्क हैं। ध्यान रखिएगा। बताइए मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करिए, चाहे तो वीडियो को रोक के आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा राइट आंसर, 450। मस्तिष्क जिम्मेदार है किस चीज़ के लिए? तो फ्रेंड्स देखिए नंबर 64, अगर आप जवाब सोच पाए तो अच्छी बात है, आप उसे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको नहीं पता हो तो इसका जवाब ये आपके लिए छोड़ा जा रहा है। अगर आपको नहीं पता हो तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका जवाब बता दिया जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बीटा ब्लॉकर औषधि है बचाने हेतु किस चीज़ को? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हृदयाघात से बचाने हेतु क्या है? बीटा ब्लॉकर एक औषधि के रूप में। मैं धोबी हूँ, ये किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिव पूजन सहाय के द्वारा ये मैं धोबी हूँ लिखा गया है। अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तमिलनाडु से। अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? अरविंद घोष को अलीपुर जो बम कांड, ऑप्शन ए है, इसी मामले में गिरफ्तार किया गया था। निम्नलिखित में से कौन उष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, पारा। नंबर 70 मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा राइट आंसर। नंबर 71 है, किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छिद है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे कोई है नहीं। देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे रूस हो जाएगा, रसिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। रसिया का जो है ना लगभग 49.40% करके जो है इतना एरिया पर इसका 1 है, तो ऑप्शन ई होगा राइट आंसर यहाँ पे। नंबर 72, बाइकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, देवघर में हुआ था। आचार्य नागार्जुन प्रवर्तक थे किस चीज़ के? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, शून्यवाद के। निम्नलिखित साहित्यों एवं कृति के उनके साथ यहाँ पे मिलाना है। तो देखिए कविराज मार्ग जो है आपका अमोघ वर्ष हो जाएगा। आदि पुराण आपका हो जाएगा ये जिनसेन। गणित सार संग्रह के लिए आपको टिक करना है महावीराचार्य। और अमोद वृत्ति के लिए सक्टायन, ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आप यहाँ पे मिला लीजिएगा। नंबर 75 बताना है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? तो देखिए समझिएगा, फुलानी जनजाति पश्चिम अमेरिका सही है, और साथ ही साथ अफ्रीका के जो ये साहेल क्षेत्र है ना, साहेल क्षेत्र भी आप ध्यान रखिएगा, अगर पूछ ले तो साहेल क्षेत्र में यह है, ठीक है। फिर आपका बाटू मध्य और दक्षिण अमेरिका में है, ये ध्यान रखिएगा। बाटू कहाँ पे? बांटू जो है ये आपका दक्षिणी अफ्रीका में, ठीक है। मसाई आपका हो जाएगा जनजाति जो है ये दक्षिणी केन्या में, पूर्व अफ्रीका है, तो यहाँ पे आप नाम ध्यान रखिएगा, केन्या राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है मसाई। और आपका नूबा जो है सूडान में, तो नूबा जनजाति अफ्रीका महाद्वीप के सूडान, यहाँ पे बिल्कुल सही दिया हुआ है। ये आपका एक बिल्कुल सही मैच किया हुआ है। बाद बाकी आपका देखिए बाटू तो सहारा, फुलानी आपका ये हो जाएगा
इसमें से मसाई केन्या भी बिल्कुल सही है। तो ए नंबर भी आपका सही हो गया ना, ए फुलानी पश्चिम अफ्रीका, और जो डी है नुबा ये आपका सूडान सही है। तो ऑप्शन ए और डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्या पूछा था कौन सही सुमेलित है, दो सही है, तो इसलिए आपको ऑप्शन नंबर ई टिक करना है। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान है? देखिए वेल्ड पंपास, पंपास है आपका, ये आपका वेल्ड हो जाएगा। सबसे पहले देखिए ये जो पंपास है अर्जेंटीना का, ये मतलब कहिए कि शीतोष्ण घास का मैदान है, ठीक है। और आपका जो वेल्ड है ये भी शीतोष्ण ही है। और जैसे आपका यहाँ पे दिया हुआ है ना कि वेल्ड, तो वेल्ड ये समझ लीजिए कि वेल्ड कहते किसको है। जैसे आपका जो खुला हुआ एरिया है ना यहाँ का, दक्षिणी अफ्रीका का जो खुला हुआ एरिया है उसे ही आप वेल्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जो आपका ऑस्ट्रेलिया का जो ये आपका डाउन्स है, डाउन्स ये भी शीतोष्णी मैदान का है, ठीक है। शीतोष्ण पूछा है तो आपका सी हो जाएगा। बाद बाकी आपका सवाना बस एक है, इसके बारे में समझिए। यह अफ्रीका का उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। तो ऑप्शन नंबर डी बस यहाँ पे आपका सही नहीं होगा। तो आपसे पूछा है कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ई टिक करना होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 यानी ए के में वर्णित नहीं है? देखिए राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना तो है, भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना भी है, अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना ये बस इसमें नहीं है, हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना भी है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, गेम्बूसिया का किया जाता है, ध्यान रखिएगा। नंबर 78 79 मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा राइट आंसर। नंबर 80 है बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धरती अब्बा के अवतार मानते थे। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी, बताना है कब? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। अगर पूछे कब तो 1872, तो आपको ध्यान रखना है। दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा क्या, डी राइट आंसर, उलेमा कहलाते थे, ठीक है। नंबर 83 भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन से आशय है, मतलब क्या समझते हैं इससे? तो ऑप्शन नंबर ए सिक्योरिटीज में व्यापार करना इसका मतलब होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? ऑप्शन नंबर जो ए है यूरेनियम, रेडियम, थोरियम, ये सारे तो हैं लेकिन कैडमियम नहीं है। यह एक रासायनिक तत्व है, इसे ध्यान रखिएगा। यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का मतलब जो कारक है ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, DNA वायरस इसका कारण होता है। जनसंख्या के निम्नलिखित में से किस अंग को समावेशी विकास के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो देखिए सीमांत कृषक, भूमिहीन कृषि श्रमिक और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को शामिल किया गया, लेकिन अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति को समावेशी विकास के कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। बताना है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? 87 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, जयप्रकाश नारायण थे। 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, कुलोतुंग प्रथम के समय में भेजे गए थे। नंबर 89 निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरंभ किया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। भारत का शादी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, अमीर हसन को कहा जाता है। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो वो क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लेजर के नाम से आप उसे जानते हैं। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासक भारत में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1935 के अधिनियम के द्वारा। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य में बताइए कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सतपुरा पहाड़ी, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादन का एक कारक है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उद्यमकर्ता, राइट आंसर। वज्जी संघ के लिच्छियों को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन था? ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु ने पराजित किया था। लेडी विथ द लैम्प के नाम से कौन विख्यात है?
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को आप जानते हैं लेडी विथ द लैम्प के नाम से। रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम सेल का निर्माण किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपघर्षण का। दलाल स्ट्रीट स्थित है कहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुंबई में है दलाल स्ट्रीट, यानी कि दलाल स्ट्रीट में ही सेबी का मुख्यालय है, ऐसे समझ लीजिए। मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम बताइए क्या होता है? ऑप्शन ए निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार होता है मुद्रा के अवमूल्यन से। एक ब्रीडर रिएक्टर वह है, बताइए क्या होता है? देखिए ए और बी पे ध्यान दीजिए। जिसे विखंडन नहीं होने वाले पदार्थ की आवश्यकता बार बार नहीं होती है और जो केवल हेवी वाटर प्रयोग में लाता है। ध्यान रखिएगा, देखिए समझिए, एक ब्रीडर रिएक्टर वह होता है जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक ये जो है मतलब उत्पन्न कर देता है, और जितना वह जलता है, ठीक है, जितना वो मतलब अधिक उत्पन्न करता है, जितना वो मतलब जितना वो जलाता है उससे ज़्यादा उत्पन्न करता है। इसके लिए वह बार बार उसे ईंधन की जो है ना आवश्यकता नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। और ऑप्शन नंबर बी ये केवल हेवी वाटर प्रयोग में लाता है, यह भी आपका सही हो जाएगा राइट आंसर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। विवेकानंद के द्वारा किया गया था 1897 ईस्वी में, ये भी ध्यान रखिएगा। अशोक का धम्म बताइए क्या था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नैतिक आचार संहिता के रूप में आप अशोक के धम्म को जानते हैं। मैथ्स का क्वेश्चन 103 है, इसे आप सॉल्व करिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 12.5% राइट आंसर। माध्यम में गर्मी उत्पन्न करने के लिए कौन सी विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा राइट आंसर, अवरक्त किरण का यूज होता है। उप प्रधानमंत्री पद का सृजन, आराम से सोच के बताइए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ था, ठीक है। इसका मतलब कहिए कि संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद के बारे में कोई उल्लेख नहीं दिया हुआ है। बताना है कि मेट्रोपॉलिटन शहरों में निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य वायु प्रदूषक है? तो देखिए मेट्रोपॉलिटन शहरों में बहुत तरह के वायु प्रदूषक होते हैं, जैसे मैं आपका जैसे CO2 हो जाएगा, फिर आपका जैसे O3 दिया हुआ है, फिर आपका SO2 होगा, आप कह सकते हैं कि NO2 जो है ये होता है। ये सारे मतलब कहिए कि वायु प्रदूषक ही हैं। तो ऑप्शन ए सी ये सब आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी। यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर सी मेगास्थनीज के द्वारा यह कही गई है बात क्या कि 30 नागरिकों को सभा संचालित करती थी मौर्य काल में, 5-5 सदस्यों की 6 समितियां संगठित जो की गई थी। लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अंग्रेजी शिक्षा सुधार से। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? ऑप्शन नंबर सी के रामकृष्ण पिल्ले, ध्यान रखिएगा, स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। मांगजन्य स्फीति एक स्थिति है किस तरह की? ऑप्शन ए राइट आंसर, अधिक मांग की। वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब पैदा करती है क्या? फ्रेंड्स देखिए 67वीं बीपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो प्लेलिस्ट में आकर देखिएगा, काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट आपके लिए अपलोड किया जा चुका है, आप उसे भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जब हाइड्रोजन वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगता है तो क्या होता है, जल पैदा हो जाता है उससे। किस अपारदर्शी वस्तु का उस रंग के कारण, देखिए किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह क्या करता है, परावर्तित करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से किसे संविधान सभा का सलाहकार नियुक्त किया गया था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा LN मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य यानी कि प्रारूपकार आप कहिए उसे कह सकते हैं, यानी कि जैसे आप चीफ ड्राफ्टमैन के नाम से जानते हैं कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा बी राइट आंसर, अनुच्छेद 112 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेवल्ली में भयंकर दंगे हुए थे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, नाडार। आप नाम ध्यान रखिएगा, नाडार जाति को मंदिर में प्रवेश करने के लिए करना आंदोलन 1899 में हुआ था। कहाँ पर? तो ये तिरुनेवल्ली में दंगा हो गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे
बी राइट आंसर है। निम्न में से कौन सी नदी है जो यमुना से निकलती है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बताइए राइट आंसर क्या होगा। यमुना से चंबल, बेतवा, बेतवा चंबल है, केन है, ये सारा निकलता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, और ध्यान रखिएगा यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? तो देखिए, संसद विधि द्वारा एक राज्य का निर्माण कर सकती है, सही है। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा, यह भी सही है। इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के परियोजनाओं के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होगा ना, इस प्रकार की विधि को ना इसमें संविधान मतलब संशोधन इसमें नहीं माना जाता, 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता है, ऐसा होगा। ठीक है, बाद बाकी इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक कि इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया है जिसके क्षेत्र सीमाओं या नाम इसका मतलब प्रभाव पड़ता है, जिसके क्षेत्र में ये प्रभाव पड़ा सकता है, उसे जब तक कि उसके विधानमंडल में ये निर्दिष्ट नहीं कर दिया जाए तब तक कहिए कि फिर से ये स्थापित नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी बस आपका गलत है। हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन जो एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका कि नाम है, बताइए क्या नाम है? तो ऑप्शन नंबर ए हीमोग्लोबिन के नाम से आप जानते हैं। बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 20 जुलाई 1937 को पहला बिहार का कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। पता होना चाहिए कि 1937 के चुनाव में बिहार में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हो गया था। ठीक है, बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री यानी कि मुख्यमंत्री हैं कौन? तो देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करिए, एक बात समझिए, बिहार का जो पहला प्रधानमंत्री है सबसे पहले ये समझ लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहम्मद यूनुस था। अब सवाल आता है क्या कि मतलब ये कैसे हो सकता है प्रधानमंत्री? तो देखिए ऐसा नहीं है, क्या हुआ था ना कि मतलब मुख्यमंत्री का जो शपथ लिए थे ना, मुख्यमंत्री को कहिए कि आप उस टाइम में ना प्रधानमंत्री कहा जाता था, ऐसा कुछ सिचुएशन था। ठीक है, मोहम्मद यूनुस 1 अप्रैल से 19 जुलाई 1937 तक बिहार के मुख्यमंत्री यानी कि प्रधानमंत्री के रूप में रहे थे। उस वक्त प्रधानमंत्री कहा जाता था, बट ऐसे आप समझिए कि मुख्यमंत्री ही राज्य का हेड होता है, तो मतलब हेड नहीं मुख्यमंत्री ही बने थे, हेड तो राज्यपाल हो जाएंगे। तो देखिए नंबर 121 जो है आपका यहाँ पे करेंट का क्वेश्चन आ जाता है। बताइए कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत की पहली, यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए शहर लिखा हुआ, पहली शहर बन गया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोच्चि राइट आंसर। बताना है कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के उन्नत संस्करण का परीक्षण INS विशाखापत्तनम से किया गया। यह मार करती है कहाँ से कहाँ तक? तो देखिए समुद्र से समुद्र में मार करने के लिए है कौन सा? INS विशाखापत्तनम। वित्तीय परिदृश्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए किस विभाग की स्थापना की गई है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फिनटेक विभाग का स्थापना किया गया है। ध्यान रखिएगा। नंबर 124 2020-21 में बिहार राज्य के मछली उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा रहा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, मधुबनी है टॉप पे। द अर्थ स्पिनर पुस्तक के लेखक बताइए कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, अनुराधा रॉय के द्वारा द अर्थ स्पिनर पुस्तक लिखा गया है। वर्ष 2020-21 में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिले के द्वारा किया गया? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, रोहतास में गेहूं का उत्पादन 2020-21 में सबसे ज़्यादा हुआ। बिहार स्पेशल में पूछ सकता है ये क्वेश्चन। दुनिया का सबसे बड़ा खादी से बना राष्ट्रीय ध्वज किस शहर में फहराया गया है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जैसलमेर में। किस राज्य की सरकार ने जनवरी 2022 में नर्सिंग नीति को लागू किया है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, हरियाणा के द्वारा ये किया गया है, नर्सिंग नीति को लागू किया गया है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2022 में किसे बेस्ट एक्टर इन ड्रामा चुना गया? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, विल स्मिथ को चुना गया। चर्चा में रहा देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, देवरीगढ़ कहाँ पर? ओडिशा में है। किस मध्य एशियाई देश में ईंधन की बढ़ी कीमतों के कारण आपातकाल की घोषणा कर दी गई? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कजाकिस्तान में। हरिमाऊ शक्ति फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप अपडेटेड होंगे तो यहाँ पे शायद आपके दिमाग में श्रीलंका आया होगा, बट यहाँ पे ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर आपको बी टिक करना है, कजाकिस्तान। किस मध्य एशियाई देश में ईंधन की बढ़ी कीमतों के कारण आपातकाल की घोषणा? ऑप्शन नंबर
बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप न्यूज़ वगैरह आजकल देख रहे होंगे, अपडेटेड होंगे करेंट से, तो आपको श्रीलंका जरूर ध्यान में आया होगा, बट श्रीलंका यहाँ नहीं, कजाकिस्तान नाम आप ध्यान रखेंगे। हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत और मलेशिया का है हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास। देश के पहले कोयला से मेथनॉल पायलट संयंत्र का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, वेल के द्वारा, BHEL के द्वारा किया गया है। वर्ष 2021 में रामसर साइट्स में शामिल भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, हरियाणा में है। भारत सरकार ने किस वर्ष तक सबको आवास मुहैया कराने का लक्ष्य घोषित किया है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वर्ष 2024 तक। फ्रेंड्स देखिए, अगर आप BPSC CDPO की तैयारी कर रहे हो तो अभी आप क्लास देख रहे हो, अच्छी बात है। BSSC के लिए भी प्रैक्टिस सीट स्टार्ट हो चुका है ABC एकेडमी पर। आप अपने आप के लिए, अपने आप का एक सीट BSSC में भी फिक्स करने के लिए अभी से ही सेट लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा। आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में अगर आप देखिएगा, सेट अब स्टार्ट हो चुका है और आपको अब वीडियोज़ अपलोड होते रहेगा, मिलते रहेगा। अभी से ही आप तैयारी में लग जाइएगा अच्छे से। बताना है कि विश्व बैंक के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP के बारे में पूछा है, कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? ऑप्शन नंबर बी 8.3% हो जाएगा राइट आंसर। टेस्ट क्रिकेट में 100 कैच पकड़ने वाले भारत के छठे स्पिनर कौन बन गए हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छठे स्पिनर नहीं फ्रेंड्स, छठे क्रिकेटर है, माफ़ी चाहूँगा। देखिए कौन बन गए? तो विराट कोहली, ध्यान रखिएगा। प्रसिद्ध पत्रकार कमाल खान का निधन हो गया, वे किस समाचार एजेंसी से संबंधित थे? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, NDTV के थे वे। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट ट्रॉफी श्रीलंका को हराकर किस देश ने जीत लिया? ऑप्शन नंबर ए, भारत ने जीता है। खबरों में रहा त्रिंकोमाली तेल टैंक फॉर्म किन देशों से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, भारत व श्रीलंका से संबंधित है। बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स विनिर्माण क्षेत्र में, यहाँ पे मनरेगा की स्थिति का की स्थिति का एक अनुमान प्रदान करता है, यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ना बी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक, ध्यान रखिएगा। बताना है कोविड-19 हेतु विश्व का पहला DNA आधारित टीका कौन सा है? नाम आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ZY-CoV-D, नाम ध्यान रखिएगा। नीति आयोग के CEO वर्तमान में कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, अभिकांत हैं, अमिताभ कांत, नाम ध्यान रखिएगा। 2011-12 के मूल्य पर बिहार के प्रति व्यक्ति निवल राज घरेलू उत्पाद 2020-21 में कितना रुपया रहा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, 31,017 रुपया, ध्यान रखिएगा। भारत सरकार द्वारा श्रीलंका को कितनी राशि की ऋण की सहायता करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, $900 मिलियन। खबरों में रहा मार्स ओडिसी अंतरिक्ष संबंधित है कहाँ से? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, नासा से संबंधित है। इंडोनेशिया की नई राजधानी किस शहर में स्थानांतरित की जाएगी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, नूस्तारा, ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया की नई राजधानी बनने वाली है। ठीक है, नंबर 148, राशन आपके ग्राम योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने किया है? मध्य प्रदेश के द्वारा, ध्यान रखिएगा। राशन आपके ग्राम योजना की शुरुआत की गई है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का नाम किसके नाम पर रखा है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में शीर्ष स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, नॉर्वे जो है ये आपका टॉप पे है विश्व प्रतिभा रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में। तो फ्रेंड्स अभी आपने 67वीं BPSC के लिए टेस्ट नंबर 4 देखा, जो कि आपके प्लेटफॉर्म के द्वारा वॉल्यूम 2 के बुक से प्रोवाइड करवा दिया गया है। अभी आपको अभी आगे और जो इसमें सेट है उसे भी आप देख लीजिएगा। 67वीं BPSC की तैयारी कर रहे हो
तो एबीसी एकेडमी पर इस चैनल पर काफ़ी सारा वीडियोज़ आपके 67वीं बीपीएससी के लिए अपलोड कर दिया गया है, आप उसे भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। आशा करता हूँ आज का वीडियो से आपको हेल्प मिला होगा। अगर हेल्प मिले वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बने रहिएगा एबीसी एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका थैंक्स।